आदित्य और प्रज्ञा बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। स्कूल के हर प्रोजेक्ट में साथ, हर टिफिन शेयर करते हुए, हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे को बताते हुए उनकी दोस्ती सबके लिए मिसाल बन गई थी। लेकिन जहाँ आदित्य की नज़रों में प्रज्ञा सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड थी, वहीं प्रज्ञा के दिल में आदित्य के लिए कुछ और भी था, प्यार। वो अपने जज्बात छुपाकर मुस्कुराती रहती थी, क्योंकि उसे डर था कहीं उसकी बातों से आदित्य की दोस्ती भी ना छिन जाए। स्कूल ख़त्म हुआ और दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। प्रज्ञा के लिए जैसे ही सपने जैसा हो, हर दिन आदित्य के साथ बिताना। कॉलेज के दूसरे महीने में ही आदित्य की ज़िंदगी में कोई और आ गई, रिया। रिया खूबसूरती की मिसाल थी। उसके आते ही कॉलेज में हर लड़की का ध्यान उसकी तरफ चला गया था और आदित्य भी उस भीड़ में शामिल हो गया। आदित्य ने प्रज्ञा से कहा, प्रज्ञा, मुझे रिया बहुत पसंद है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो उसे पटाने में। प्रज्ञा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसका दिल अंदर से टुकड़े टुकड़े हो गया था। फिर भी उसने खुद को समेटा और कहा, हाँ आदित्य, मैं पूरी मदद करूँगी। वो जानती थी कि आदित्य की खुशी में ही उसकी खुशी है, चाहे उस खुशी में उसकी अपनी जगह न हो। धीरे धीरे आदित्य और रीवा करीब आ गए। रिया के आने के बाद आदित्य ने प्रज्ञा को धीरे धीरे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। न कॉल, न मैसेज, न साथ में कैंटीन के लंच। प्रज्ञा बस खामोशी से सब सहती रही। उसकी रूममेट साक्षी सब जानती थी। साक्षी ने कई बार पूछा, तू क्यों सहती है ये सब, साफ बोल देना उसे कि तुझे भी उससे प्यार है। लेकिन प्रज्ञा हर बार मुस्कुरा कर टाल देती, नहीं साक्षी, मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो जाए, मुझे बस उसकी खुशी चाहिए। एक दिन आदित्य बीमार पड़ गया, तेज बुखार, बदन दर्द। प्रज्ञा दौड़ी दौड़ी हॉस्टल से उसके रूम तक गई, दवाई, खाना सब कुछ लेकर। वही रिया जिसे आदित्य अपना सब कुछ समझता था, उसे देखना तक जरूरी नहीं समझी। आदित्य को पहली बार एहसास हुआ कि जिस प्रज्ञा को वो नज़रअंदाज कर रहा था, वही उसके लिए सच्ची थी। वो प्रज्ञा की आंखों में चिंता देख रहा था, उसके हाथों की कंपकपी महसूस कर रहा था। जब वो उसका माथा छू रही थी, एक अजीब सी गर्माहट उसके सीने में उठ रही थी। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। कॉलेज में एक और लड़का विवेक प्रज्ञा के करीब आने लगा था। विवेक को प्रज्ञा पसंद थी और धीरे धीरे प्रज्ञा ने अपनी टूटी हुई दुनिया में विवेक को जगह देने का सोचा। एक दिन आदित्य ने प्रज्ञा को विवेक के साथ कैंटीन में बैठकर हंसते हुए देखा। कुछ टूट गया उसके अंदर। इसी बीच कॉलेज के वार्षिक फंक्शन में आदित्य ने देखा कि विवेक ने प्रज्ञा को प्रपोज कर दिया, फूलों के साथ सबके सामने। प्रज्ञा कुछ पल के लिए चौंक गई, फिर धीरे से मुस्कुराकर हाँ कर दी। आदित्य का पूरा संसार जैसे एक झटके में बिखर गया था। उसे समझ आ गया था कि असली प्यार क्या होता है, और उसे एहसास हुआ कि वो प्रज्ञा के बिना जी नहीं सकता। अब आदित्य के लिए रिया मायने नहीं रखती थी। जहाँ भी प्रज्ञा जाती, आदित्य वहीं पहुँच जाता, चाहे प्रज्ञा किसी प्रोजेक्ट मीटिंग में हो या कैंटीन में। आदित्य कोई ना कोई बहाना बनाकर बीच में आ जाता। विवेक को भी आदित्य की यह जलन साफ दिखाई देती थी, लेकिन प्रज्ञा अब खुद को मजबूत बना चुकी थी। वो जानती थी कि आदित्य तब आया जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया था। आदित्य को अब प्रज्ञा से दोबारा जुड़ने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने सोचा कि अगर उसे सच में अपने प्यार का एहसास कराना है, तो उसे कुछ बड़ा करना होगा। उसने खुद का एक्सीडेंट प्लान किया। सोचा कि जब वो घायल होगा तो प्रज्ञा खुद उसके पास आएगी। पर किस्मत ने मजाक कर दिया। एक्टिंग की बजाय सच में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। खून से लथपथ सड़क पर आदित्य बस एक ही नाम पुकार रहा था, प्रज्ञा। जब प्रज्ञा को खबर मिली, वो पागलों की तरह दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची। उसने आदित्य को गले से लगा लिया, रोते हुए बोली, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती आदित्य, क्यों किया ऐसा? आदित्य ने थमे हुए शब्दों में कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रज्ञा, बचपन से, लेकिन समझ ही नहीं पाया। अब अगर तुम साथ नहीं हो तो कुछ भी मायने नहीं रखता। प्रज्ञा की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने आदित्य का हाथ थामा और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा से। विवेक भी वहाँ खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा प्यार छीनने की चीज़ नहीं होती, उसे पूरा करने देना चाहिए। तुम दोनों का प्यार सच्चा है। आदित्य जल्दी ही ठीक हो गया। इस बार जब वो अस्पताल से बाहर निकला,
तो प्रज्ञा उसके साथ थी, उसके प्यार के रूप में, उसकी ज़िंदगी के रूप में। कॉलेज के कैंपस में अब आदित्य सबके सामने प्रज्ञा का हाथ पकड़ा और कहा, अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो प्रज्ञा की आंखें भर आई, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। अब वो दोनों न सिर्फ बेस्ट फ्रेंड थे, बल्कि एक दूसरे के जीवन साथी भी थे।